हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू थिंकर्स अकेडमी। तो प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था सीयूईटी का अकाउंट्स का सारे क्वेश्चन सीयूईटी से जो 2025 में पूछे गए थे और उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू जो हो मैंने 25 क्वेश्चन नंबर तक कवर किया था। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग को आगे बढ़ने की। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आपसे बोल रहा है द सम ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इंक्लूड्स। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने दिया है ही his share of profit up to the date of the retirement. सेकेंड ऑप्शन his share of goodwill. थर्ड ऑप्शन आपके पास his share of accumulated profit। तो चार ऑप्शन आपको दिया है, कह रहा है कि चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कौन सा आंसर आपको जो हो इसमें से सही लग रहा है वो आपको बताना। आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे कि ए सही है, बी सही है, डी सही है। तो इसमें से सारे अब हमको पढ़ के जो सोचने पड़ेंगे कि कौन सा आंसर हम लोग को सही लग रहा है। तो सबसे पहले की अगर बात करते हैं हम लोग कि रिटायरिंग पार्टनर होता है जो वो क्या क्या लेके जाता है। सबसे पहले ही शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये बिल्कुल सही बात है कि जब भी वो रिटायर होता है तो उससे जब भी वो रिटायर होता है तो अपना सारा प्रॉफिट जो हो उस टाइम उस डेट तक का सारा प्रॉफिट वो लेके जाता है। सेकेंड ऑप्शन है शेयर ऑफ गुडविल। हाँ सर, वो गुडविल भी लेके जाता है, अपना शेयर का जितना भी उसका शेयर रहता है वो रिटायरिंग पार्टनर का, वो अपना गुडविल सारा लेके जाता है। थर्ड ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ही शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी जो भी उसका शेयर होता है वो भी लेके जाता है। और लास्ट आपके पास ऑप्शन दिख रहा है शेयर इन द गेन ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एसेट। तो जब भी हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं तो उससे जो भी प्रॉफिट निकल के आता है रिवोल्यूशन अकाउंट से, तो वो भी जो हो उसका जो भी शेयर रहता है, सपोज करिए 3 शेयर है, 3 पार्टनर है, जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर आता है निकल के वो भी वो उसका प्रॉफिट लेके जाता है रिवोल्यूशन अकाउंट का। तो यहाँ पर राइट आंसर हमको लोग को दोस्तों देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे ए, बी और सी और डी चारों ऑप्शन आपको सही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 27। वेरियस अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दिख रहा है एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड। अब ये देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनाए जा रहे हैं आप सीयूटी के एग्जाम में, ताकि आपका टाइम कंजम्पशन ज़्यादा हो। आपको जो क्वेश्चन पढ़ने में काफ़ी जल्दी करनी पड़ेगी और क्वेश्चन पढ़ने में जल्दी करने में लोग का आंसर भी गलत हो जाता है, तो इसलिए हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे डेथ ऑफ द पार्टनर की बात हो रही है दोस्तों। तो डेथ ऑफ द पार्टनर के बारे में पूछ रहा है कि चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये सारे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको पता है डेथ ऑफ द पार्टनर में रियलाइजेशन अकाउंट नहीं प्रिपेयर होता है दोस्तों। आपको क्या प्रिपेयर होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया। जहां जहां आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है उसको आपको आंसर को काट देना है। तो यहाँ से आपको आंसर दिख जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आपसे पूछा था चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। तो आप देखिए, ए भी सही है हम लोग का। अब चलिए एक बार ऑप्शन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लायबिलिटी, ये भी जो हो इन्वॉल्व रहता है डेथ ऑफ द पार्टनर में। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी की जाती है दोस्तों, और प्रिपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाता है। तो ये तीनों जो होते हैं, इसलिए जो हो आंसर तीनों जो हो करेक्ट है। बाकी जो थर्ड वाला ऑप्शन आपको जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग का दोस्तों डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में बनता है। आप ये याद रखिएगा, यहाँ पे डेथ ऑफ द पार्टनर की बात की गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी में जिसमें दिख रहा है वो आप कट कर सकते हैं और आपको राइट आंसर आराम से मिल जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 की बात की गई है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें बोला जा रहा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट दैट इन ऑप्शन ऑफ डायरेक्टर्स इन ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी रेज्ड टू द मीट द नीड्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द कंपनी रिलेटिंग टू। अब बोल रहा है कि जो मिनिमम अमाउंट होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, वो डायरेक्टर के कौन सा जो हो बिजनेस ऑपरेशन में जो हो कंपनी से रिलेट करती है उसको बढ़ाने के लिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग ऑप्शन को यूज चलते हैं। तो दिस प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी परचेज और टू बी परचेज विच हैज़ टू बी मीट होली और पार्सली आउट ऑफ प्रोसीड्स फॉर इशू। तो आपको पता है कि जब भी कोई जो डायरेक्टर प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो सोचता है जो कि हम लोग जो हो यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन से जो हो अमाउंट कर ले, शेयर इशू कर दे। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पेबल बाय द कंपनी एनी कमीशन पेबल। तो यहाँ पे आपको जब भी कंपनी इशू करती है शेयर,
तो आपको पता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और कुछ कमीशन भी देना पड़ता है अंडर राइटर्स को, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं हम लोग कि ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों आपको दिख रहा होगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग ये एक तरीके से वर्किंग कैपिटल आपके पास होनी चाहिए मिनिमम। एनी अदर एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर द, आपको पता है कुछ अदर एक्सपेंडिचर भी हो, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ए बी सी डी चारों जो हो करेक्ट है। अब देखिए इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो, तो आपको पता है अगर दोस्तों कि यहाँ पे आपको चारों आंसर जो हो, चारों ऑप्शन सही देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर हो जाता है ए बी सी और डी, चारों करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 में देखिए दोस्तों बोला गया है व्हाइल इशूइंग द शेयर ऑफ द शेयर कैपिटल फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन वेयर देयर इज नो आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ इट्स ओन द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द टेबल ए विल बी अप्लाई। कौन सा टेबल ए में क्या क्या बातें की गई हैं, तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये आंसर सही कर पाएंगे। तो आइए चलते देखते हैं कि उनको कौन कौन सा जो हो ऑप्शन सही देखने को मिलता है। ए पीरियड ऑफ 1 मंथ मस्ट इलैप्स बिटवीन द टू कॉल्स। तो आपको पता है कि अगर प्रोविजन में कोई भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बात नहीं की गई है इस शेयर के इशू करते टाइम, तो ये बिल्कुल सही बात है कि 1 महीने का टाइम होना चाहिए, टाइम गैप होना चाहिए 2 कॉल्स के बीच, तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया द अमाउंट ऑफ कॉल्स वुड बी नॉट एक्सीड 25% ऑफ इट। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि 25% से ज़्यादा अमाउंट का एक्सीड नहीं होना चाहिए फेस वैल्यू का। अब थर्ड ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, मिनिमम ऑफ 7 डेज नोटिस इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स टू द पे द अमाउंट। तो मिनिमम 7 डेज का आपको नोटिस देना पड़ता है शेयर होल्डर को पे करने के लिए, तो ये भी बिल्कुल टेबल ए में सही बात कही गई है। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। द कॉल्स मस्ट बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल शेयर विद इन द सेम क्लास। अब हम लोग बात करते हैं कॉल जो है यूनिफॉर्म बेसिस पे होना चाहिए और सेम क्लास पे होना चाहिए, तो ये भी ये नहीं कि जो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि यूनिफॉर्म ना हो, तो आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए क्लास बेसिस, तो ये भी बिल्कुल सही बात की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो हो वो भी सही है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर देखने को मिलता है थर्ड, जो कि ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपको सही देखने को मिलते हैं टेबल ए की अगर हम लोग बात करते हैं तो। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी इशूड फॉरली फॉर द फॉलोइंग पर्पज। अब यहाँ पे बात की गई है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट किस पर्पज के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, टू इशू पार्सली पेड बोनस शेयर टू द एक्सटेंट नॉट एक्सीडिंग द अनयूज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो आपको पता है कि ये जो है इशू पार्सली पेड बोनस टू द एक्सटेंट नॉट एक्सीडिंग द अनइशूड शेयर कैपिटल, अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो अब ये बात जो हो बिल्कुल सही है कि आप जो भी पार्सली बोनस होते हैं वो कंपनी का अनयूज्ड शेयर कैपिटल के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। बाय बैक ऑफ बोनस ऑफ शेयर, ये भी पता है आपको। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज जो हो पर्पज ये भी होता है। अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं टू राइट ऑफ द एक्सपेंस कमीशन पे डिस्काउंट अलाउड सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, तो इसके सिक्योरिटी प्रीमियम का ये भी यूज होता है, पर्पज होता है यूज करने के लिए। तो प्रीमियम और अब जब भी रिडम्पशन होता है प्रीमियम तो उसको दिया जाता है, तो उसका यूज करते हैं हम लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज करते हैं। तो यहाँ से आपको राइट आंसर देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर 3, जो कि चारों ऑप्शन आपको सही देखने को मिलते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में आपको अकाउंटिंग रेशियो से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहले इसमें देखिए 2 लिस्ट बनाई गई है, एक आपको लिस्ट 1 और एक लिस्ट 2। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से रेशियो टाइप है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों करंट रेशियो की, तो करंट रेशियो इसमें से और कौन सा टाइप दिख रहा है। तो अगर हम लोग बात करते हैं अगर करंट रेशियो की, तो वो आपको पता है दोस्तों वो लिक्विडिटी रेशियो में आता है। लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो आपको देखने को मिलते हैं, एक करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्टॉक टर्नओवर रेशियो की। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो दोस्तों किस रेशियो का पार्ट है, तो वो आपको पता होगा एक्टिविटी रेशियो का पार्ट होता है। अगर हम लोग बात करते हैं डेट इक्विटी रेशियो की, तो डेट इक्विटी रेशियो हम लोग का पार्ट होता है सॉल्वेंसी रेशियो का। अगर हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो की, तो ऑपरेटिंग रेशियो पार्ट होता है प्रोबेबिलिटी रेशियो का। तो ये सामने सही एकदम दिया हुआ है दोस्तों, तो
आपको जहाँ पे ए का फर्स्ट और बी का सेकंड और सी का थर्ड और डी का फोर्थ दिखे तो आप आँख बंद करके टिक मार सकते हैं। आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो सही एकदम दिखता है तो आप लोग को पता होगा कि अकाउंटिंग रेशियो में कौन कौन से रेशियो किस टाइप में आते हैं। आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड है। कंपनी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि कौन एक बैलेंस शीट, अगर जिसको पता होगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, वो आराम से इस क्वेश्चन को कर देगा। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस की, तो रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट है? नॉन करंट लायबिलिटी की बात की गई है, यहाँ पे करंट लायबिलिटी की बात की गई है और शेयर होल्डर फंड की बात की गई है। तो यहाँ पे अब दोस्तों आपको पता है कि लॉन्ग करंट लायबिलिटी जो हो किसका पार्ट होता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन का पार्ट होता है। तो आपको ये पता होगा। और हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो शेयर ऑप्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग अकाउंट में ये जाता है। करंट लायबिलिटी की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है। और शेयर होल्डर फंड की बात करते हैं तो शेयर होल्डर फंड में कॉल सिनेरियस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए का फर्स्ट हो गया, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। आपको पता है कि कॉल सिनेरियस जो हो उसमें पार्ट जाता है अनसब्सक्राइब कैपिटल में उसे, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे शेयर होल्डर फंड में सब्सक्राइब का एथोराइज सबसे पहला जो सबसे बड़ा कैपिटल होता है एथोराइज कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है। तो उम्मीद है कि आपको याद होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कैश आउटफ्लो फ्रॉम द, अब ये देखिए कैश इनफ्लो का क्वेश्चन है, आउटफ्लो का आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसका पार्ट है दोस्तों। फिर कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किस में आता है। तो यहाँ पे चलिए लिस्ट 2 में देखते हैं। तो लिस्ट 2 में अगर दोस्तों बात करते हैं हम लोग दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा आपको सबसे पहले आपको पता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हो किसका पार्ट किस में आता है, वो करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। आपको पता होगा यहाँ पे कैश फ्रॉम रॉयल्टी, फीस, कमीशन, ये सब इनफ्लो है। तो इनफ्लो देखिए कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। आपको पता है रॉयल्टी हो गई, फीस हो गई, कमीशन हो गई, ये सब दोस्तों जो हो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए बी का हो गया थर्ड। कैश रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट इंक्लूडिंग, तो यहाँ पे आपको पता है कि हम लोग का जो हो कैश इनफ्लो है, रिसीप्ट है, तो इनफ्लो है। तो अब इनफ्लो देखिए आपको एक ही दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जब भी हम लोग कोई इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे तो आपको फिक्स्ड एसेट जो हो अगर हम लोग बेचते हैं तो जो पैसा आता है। यहाँ पे होगा हम लोग का डी, बचा क्या ऑप्शन नंबर ए का फर्स्ट, कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब भी हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात करते हैं दोस्तों, तो रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर की बात करते हैं, तो यहाँ पे कैश आउटफ्लो होता है। तो देखिए ए का फर्स्ट, बी का जो हो गया हम लोग का थर्ड, देखिए ए का फर्स्ट और बी का थर्ड, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है दोस्तों, और सी का सेकंड हो गया और डी का हम लोग का फोर्थ। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 2 जो हो बिल्कुल सही है दोस्तों। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 लगाया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 में देखिए आपको क्या बोल रहा है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, फिर डिसोल्यूशन बाय नोटिस, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट और डिसोल्यूशन ऑन सर्टेन कंटिजेंसी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई दोस्तों, तो आप सपोज करिए, आप जो हो सोच के बताइए कि क्या हो सकता है अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। अगर बिजनेस कोई इलीगल हो जाता है, तो अगर कोई बिजनेस इलीगल हो जाता है दोस्तों, तो वो तो कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है, आपको पता होगा। यहाँ पे आपको जो आ रहा है पहले आप उसको आराम से पहले लगा सकते हैं, उसके बाद जो नहीं आएगा वो आपको ऑप्शन काफ़ी मिलने के देखने को मिल जाता है। अगर डिसोल्यूशन बाय नोटिस की बात करते हैं दोस्तों, तो वो आता है हम लोग का पार्टनरशिप एट विल में, आपने को पढ़ा होगा। अगर हम लोग का बात करते हैं डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट किस में आता है दोस्तों, जब पार्टनर कोई जो हो इंसान हो जाए, मतलब कि दिवालिया हो जाए, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन बचता है डिसोल्यूशन ऑन सर्टेन कंटिजेंसी। अगर डी की बात करते हैं हम लोग, तो डी का हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे आप मैच करा सकते हैं कि कौन सा जो ए का अगर हम लोग बात करते हैं तो ए का थर्ड देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है और ऑप्शन नंबर 4 में दिखता है। तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। बी का देखिए, बी का हम लोगों ने क्या लगाया, बी का फोर्थ, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है।
सी में देखिए आपको सी पता चल जाएगा कि कौन आंसर जो हो आपको सही देखने को मिलता है दोस्तों। सी का हम लोग का जो हो कौन सा दिख रहा है, सी का हम लोग का फर्स्ट हो गया। सी का जो हो फर्स्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो सी की जो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट पार्टनर्स बिकेम मेंशन, तो यहाँ पे आपको जो हो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड का जो है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आप डी का अगर हम लोग बात करते हैं तो डी का हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 डेथ ऑफ द पार्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 34 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए टेबल वाला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को जो हो मैच कराना है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, पेमेंट ऑफ लोन ड्यू टू द पार्टनर, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट, और फिर सेटलमेंट ऑफ लोन बाय पार्टनर, और स्टेटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि पेमेंट ऑफ लोन की बात करते हैं तो आपको एंट्री बनानी पड़ती है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये ऑप्शन नंबर ए का फोर्थ एकदम राइट आंसर है। अगर हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट डेबिट बैलेंस है, तो अगर दोस्तों डेबिट बैलेंस है तो आपको पता होगा कि कौन सा अकाउंट, अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या क्या अकाउंट होना चाहिए, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होना चाहिए, या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। किस साइड हम लोग दिखाते हैं दोस्तों, बैंक को अगर डेबिट बैलेंस है तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पे एंट्री हो, सही एंट्री अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे बी का आंसर हो जाएगा हम लोग का थर्ड, सेटलमेंट ऑफ लोन बाय ए पार्टनर। अब जो हो सेटलमेंट ऑफ लोन देखिए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी का सेकंड हो जाएगा। और लास्ट सेटलमेंट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो वो किस में होता है दोस्तों, वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आपको 35 का ऑप्शन नंबर ए जो हो देखने को मिल रहा होगा, ए का फोर्थ और बी का सेकंड और सी का जो हो बी का थर्ड और सी का सेकंड और डी का जो हो फर्स्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। आप एक बार अपने कॉपी में भी इस सब क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए इसमें ये सब थ्योरी है, लेकिन आपको जो हो न्यूमेरिकल पे ही सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको सारी थ्योरी को भी कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन ये न्यूमेरिकल का ही पार्ट है दोस्तों। तो आप जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतने ही आपके क्वेश्चन जो हो सीयूटी में सही होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस ऑफ पेमेंट इन द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। जब भी डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म होती है तो किसको पेमेंट पहले किया जाता है, एक अरेंजमेंट में जो हो उसको सही करना है आपको दोस्तों। तो आपको पता होगा सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो डेब्ट ऑफ द फॉर्म टू द थर्ड पार्टी को पैसा दिया जाता है, ये बिल्कुल वही सही बात है। फिर पार्टनर्स लोन टू द फॉर्म, अगर पार्टनर्स ठीक है उसको पैसा दिया जाता है। फिर पार्टनर्स कैपिटल, बाकी जो बैलेंस होता है वो प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देखने को मिलता है दोस्तों ए बी सी डी का, जहाँ पे 31 का हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। जो ये अरेंजमेंट दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। सबसे पहले हम लोग जो भी थर्ड पार्टी का डेट रहता है उसको चुकाते हैं, फिर पार्टनर्स को जो भी लोन होता है उसको चुकाते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल में पैसा, जब बाकी का जो पैसा होता है प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, नहीं बचा तो प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 में भी देखिए करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है आपको। अब देखिए सबसे पहले दिया है गिविंग शेयर टू द न्यू पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रिपरेशन ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड द बैलेंस शीट। अब देखिए सबसे पहले अगर हम लोग 37 की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले गिविंग शेयर टू द न्यू पार्टनर, जो भी नया पार्टनर आता है उसको शेयर देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आपको पता होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये, फिर उसके बाद दूसरा काम जो है ये, अब तीसरा काम आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का करना पड़ेगा, आपको पता है गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चौथा काम जो हो रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, और लास्ट काम जो है वो पांचवा प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल एंड द बैलेंस शीट। तो देखिए करेक्ट सीक्वेंस आपका हो जाता है सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर बी डी ई, और ये आपको राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले आपको न्यू पार्टनर को शेयर देना है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करनी है, गुडविल कैलकुलेट करने के बाद आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, और लास्ट में आपको दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की।
कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ए सीक्वेंस इन विच दे विल यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ द लॉस। अब सबसे पहले जब भी कह रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस में लेके आइए, जब भी लॉस हम लोग का होता है तो ये कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो हो अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है कि जो भी प्रॉफिट है उसमें से हम लोग पैसा निकालेंगे, उसके बाद कैपिटल से, उसके बाद जो हो इंडिविजुअल अगर कोई पार्टनर है तो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से वह पैसा कवर किया जाता है। तो आपको प्रॉफिट हुआ था पिछले साल तो आपको वहाँ से कवर करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर आउट ऑफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर, फिर लास्ट में जो भी प्रॉफिट पार्टनर का इंडिविजुअल है वहाँ से कवर करना पड़ेगा दोस्तों। तो 38 का सबसे पहले बी, फिर जो हो ए, फिर उसके बाद सी। तो ये राइट आंसर हो जाता है हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले जो हम लोग अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट से पैसा जो भी लॉस होता है उसको चुकाते हैं, यूटिलाइज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का 39 में दोस्तों बोल रहा है कि द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसीजर ऑफ शेयर इशूअर आर। सबसे पहले कौन सा जो इस प्रोसीजर किया जाता है जब भी हम लोग शेयर इशू करते हैं दोस्तों। तो शेयर इशू करते टाइम आपको दोस्तों पता होगा कि सबसे पहले हम लोग कंपनी का प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, सबसे पहला जो यही करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कंपनी टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन द 20 है, तो वो तो बात की बात है। सबसे पहले प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर मेक एन एप्लीकेशन विद द एप्लीकेशन मनी। आप देखो आपके पास क्या आता है, एप्लीकेशन मनी का पैसा आता है। तो सेकेंड ऑप्शन आपको हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे आपको जो भी अलॉटमेंट हुआ वो आपको रिजेक्ट कर, अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आ गया तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं या उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको ए, फिर उसके बाद जो हो सी, बी, डी आपको राइट आंसर देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर 2। तो सबसे पहला काम कि आप कंपनी का प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। आपको पता होगा जब भी कोई कंपनी नया शेयर इशू करने जाती है तो अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है और गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो हो 120 दिनों के अंदर इशू प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद उसको पैसा मिल जाना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो दोस्तों उसका शेयर जो हो क्या होता है, बेकार हो जाता है। लेटर ऑफ द अलॉटमेंट, अब देखिए जब भी शेयर इशू हो गया, पैसा आ गया, ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया, तो आप अलॉटमेंट पे वो पैसा या तो अगर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ गया तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं और जो हो या तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको दिख रहा होगा द स्टेप इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में तो एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो एवरेज प्रॉफिट देखिए सबसे पहले क्या हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला काम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। फिर इसको नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं, डिडक्टिंग नॉर्मल प्रॉफिट। तीसरा काम ये करते हैं और चौथा काम दोस्तों उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको आंसर आ जाता है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना, उसके बाद जो हो नॉर्मल प्रॉफिट दूसरा कैलकुलेट करना। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, फिर बी, फिर आपका हो गया ए और लास्ट हम लोग का डी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपको बिल्कुल राइट है। तो 40 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो बिल्कुल सही है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो 41 नंबर में आपको एक पैसे दिया हुआ है सोल पार्टनरशिप का, आपको उसको पढ़ना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर जो हो करना है। और हम लोग बात करते हैं 3 पार्टनर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ए, वी एंड टी आर पार्टनर्स ऑफ ए लॉ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। अब सबसे पहले बात की गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिख रहा है आपको, 5% पर एनम। ए गारंटेड he would earn a minimum annual fees of 6 लाख रुपीज फॉर द फॉर्म। ए गारंटेड कहता है कि मिनिमम फीस को कितनी मिलनी चाहिए, 6 लाख रुपीज मिलनी चाहिए। टी वॉज गारंटेड ए प्रॉफिट ऑफ 2,50,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड माई डिफिशियंसी एंड एनी डिफिशियंसी ऑफ अकाउंट ऑफ वाज टू बी बॉर्न बाय ए एंड वी इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब इसको ध्यान से देखिएगा। ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2019, A earned fees of 3,20,000 rupees and net profit earned by the firm were 8,60,000। अब पार्टनर्स कैपिटल की बात की गई, ए का कैपिटल 3 लाख है, वी का कैपिटल 3 लाख है और टी का कैपिटल 2 लाख है। अब देखिए
सबसे पहले क्वेश्चन की अब देखते हैं, बात हम लोग करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ए डिफिशियंसी ऑफ एनुअल फीस। ए की डिफिशियंसी बताइए कितना है एनुअल फीस का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए की अगर हम बात करते हैं, इस बात की गई थी कि ए को 6 लाख रुपया पर एनम मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 6 लाख एनुअल फीस का मिलना चाहिए। जबकि उसको मिला कितना दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा ए अर्न फीस ऑफ 3,20,000, उसको मिला कितना? 3,20,000। तो अब मिलना चाहिए उस बंदे को 6 लाख रुपया और मिला कितना? 3,20,000 रुपया। तो कितना कम मिला? अब इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा हम लोग को। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मिलता है जो 2,80,000 रुपीज, 2,80,000 रुपये जो उसका कम है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हम लोग का 2,80,000 के डिफिशियंसी है ए के, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड की, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टी डिफिशियंसी इन प्रॉफिट। अब आपको बताना है कि टी का डिफिशियंसी कितना है प्रॉफिट में। तो अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट कितना है, फिर जो हो कितना ए का आ रहा है, कितना वी का आ रहा है और कितना टी का आ रहा है। तो सबसे पहले अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले कि एडजस्टमेंट ऑफ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि टोटल फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट कितना है, 8,60,000 आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए लिखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग नेट एग्जिस्टेड नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो 8,60,000, 64,000, 8,60,000 जो हो इनका प्रॉफिट आया इस साल का नेट प्रॉफिट। अगर हम लोग बात करते हैं ए की डिफिशियंसी में हमको कितना देना पड़ा, अब ये भी तो आपको प्रॉफिट में ही कैलकुलेट करना पड़ता है क्योंकि ये भी तो पूरा प्रॉफिट ही है। ए का कितना था? ए का जो हम लोग का 2,80,000 था। अब इसको ऐड कर देंगे दोस्तों हम लोग को, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 11,40,000 रुपीज। यहाँ पे आपको एडजस्टेड प्रॉफिट कितना मिल जाता है? 11,40,000। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके है। अब बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके देखिएगा आपका कितना है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ए का कैपिटल कितना था? 3 लाख। 3 लाख था। 3 लाख का कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया था हम लोग को? 5% पर एनम। तो 3 लाख का 5% हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो 3 लाख का 5% देखिए यहाँ पे आ गया हम लोग का 15,000। और बी का भी शायद 3 लाख था, तो बी का भी 3 लाख इंटू 5%, इनका भी जो कितना आ गया 15,000। और सी का कितना था? 2 लाख था। सी का 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 10,000 रुपीज़। यहाँ से 40,000 आपको माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है यहाँ पे बैलेंस 11 लाख का प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दे तीनों में, ए वी और टी में। तो ए वी और टी का प्रॉफिट रेशियो शेयरिंग रेशियो 5:3:2। अब देखिए 11,000 को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे 5:3:2 में, तो यहाँ पे आपको ए की अगर हम लोग बात करते हैं तो ए का हम लोग का कितना हो जाएगा 5/10। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ए का हम लोग का आ गया कितना 55,000। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 11 लाख, यहाँ पे 5,50,000 यहाँ पे ए का आ गया। बी की अगर हम लोग बात करते हैं तो बी का 3/10 हो जाएगा। तो 3/10 अगर करेंगे दोस्तों, तो 3/10 करेंगे तो 3,30,000। और अगर सी टी की बात करते हैं तो टी वाई का 2/10, तो यहाँ पे उसका कैलकुलेट करेंगे आप तो 2,20,000। अब देखिए 2,20,000 हो गया हम लोग का। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक को टी को बात कितनी की गई थी? ए को टी को बात की गई थी, मिनिमम गारंटी दिया गया था कि 2,50,000 का बैलेंस मिलेगा। यहाँ पे देखिए टी को कितनी बात की गई थी? 2,50,000 का। यहाँ पे मिला कितना टी को? देखिए टी को मिल रहा है 2,20,000, मतलब कितने का डिफिशियंसी है? 30,000 का। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाता है दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे टी की जो डिफिशियंसी है वो 30,000 की आपको देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान, 2,50,000 की गारंटी दी गई थी और उसका शेयर प्रॉफिट आया कितना 2,20,000। यहाँ पे डिफिशियंसी आपको देखने को मिलती है 30,000 की। तो राइट आंसर हम लोग का हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है इन विच रेशियो द डिफिशियंसी ऑफ टी विल बॉर्न ए एंड बी। तो यहाँ पे कौन सा रेशियो आपको दिया भी हुआ था शायद क्वेश्चन में। तो देखिए
ए और वी का जो डिफिशियंसी रेशियो दिया है वो दोस्तों दिया है 2:3। तो यहाँ पे राइट आंसर हम लोग का हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे राइट आंसर हम लोग का हो जाता है 2:3। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड ए कैपिटल अकाउंट। अभी देखिए ए का कैपिटल का हम लोग अमाउंट निकाले थे दोस्तों, तो ए का जो प्रॉफिट कितना आया था, ए का जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा था 5,50,000। अभी यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया था आपके सामने। अब हम लोग को बात पता है कि 5,50,000 जो है। अब हम लोग बात करते हैं ए का जो है डिफिशियंसी की। तो ए की डिफिशियंसी कितनी आई थी, ए की डिफिशियंसी अब देखिए यहाँ पे टी की डिफिशियंसी यहाँ पे हम लोग ने अभी ने निकाला था। यहाँ पे ए और टी का, यहाँ पे ए देखिए यहाँ पे ए और टी का दोनों का कंबाइन था, और दोनों का कंबाइन था कितना 30,000 का। 30,000 में ए और बी दोनों कंबाइन थे 2:3 में। तो आपको 30,000 का पहले निकालना पड़ेगा कि ए का कितना है और टी का, वी का कितना और टी का कितना है। तो देखिए 30,000 को अगर हम लोग 2:3 में डिवाइड करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो 2/5 यहाँ पे करेंगे तो 5 6 या 30, यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलता है 12,000 का बैलेंस देखने को मिलता है ए का। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों 5,50,000 में से 12,000 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको देखने को मिलता है कितना है 8, और यहाँ पे हम लोग का हो गया 4/3, 5,38,000 का आपको राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हम लोग का ऑप्शन नंबर 4। 5,38,000 का बैलेंस आपको ए का देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 30,000 का था वो सिर्फ जो है टी का नहीं था, वो ए और टी दोनों का कंबाइन था। तो आपको याद होगा यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा भी हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, जिसपे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड वी कैपिटल अकाउंट। अब वी में कितना जाएगा दोस्तों, वी की अब अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, वी का हम लोग निकाले थे। तो वी का देखते हैं हम लोग कितना निकाले थे, यहाँ पे कैलकुलेट किया था हम लोगों ने। तो देखिए वी का हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 3,30,000 का। तो आइए देखते हैं वी का 3,30,000 का था। अब देखिए यहाँ पे अब वी में कितना माइनस आपको करना पड़ेगा, 3,30,000 का था। अब उसका कितना आ रहा था 30,000 में से 12,000 जो हो ए का हो गया था हम लोग का। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो बचा कितना है 18,000 का, 18,000 वी का होगा। तो इसका मतलब जो भी इसका बैलेंस था 3,30,000 में से आपको 18,000 जो हो माइनस करना पड़ेगा। तो 18,000 अगर इसको हम लोग माइनस करेंगे दोस्तों, तो 3,12,000 का जो हो आपको आंसर निकल के आता है, जो कि राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर कौन सा दिखता है, ऑप्शन नंबर 3 देखने को मिलता है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे देखिएगा, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ। ए और यहाँ पे ए और वी का जो हो रेशियो दिया था 2:3, तो वो भी 30,000 जो था उसको कौन बॉन्ड करता है, ए और वी। अगर जो भी 30,000 का ये जो कमी आई थी टी में, क्योंकि टी को देना था 2,50,000, लेकिन टी का बैलेंस कितना आया था 2,20,000। तो 30,000 रुपये ए और वी दोनों मिला के दिए थे। और दोनों जब मिला के दिए थे तो दोनों किस रेशियो में दिए थे 2:3 रेशियो में दिए थे। तो मतलब 12,000 रुपये ए दिया था, और वी जो कितना दिया था, वी जो 18,000 रुपये। तो जो भी ए का यहाँ पे प्रॉफिट आया था हम लोग का ए का, तो ए का जो भी प्रॉफिट आया था तो हम लोग उसमें से 12,000 कम कर दिए, और जो वी का प्रॉफिट आया था 3,30,000 उसमें से हम लोग 18,000 कम कर दिए, क्योंकि वो दोनों ने दिया था, बॉन्ड किया था। तो 3,12,000 रुपये जो हो बी की कैपिटल आ गई। अभी तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ब्लॉक पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पैसेज भी देखने को मिलता है हम लोग को। On 1st January 2024, the director of X Limited issued for the public subscription of 50,000 equity share of 10 rupees each at 12 rupees पर। देखिए यहाँ पे 2 रुपये का प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है, 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में किया जा रहा है। 5 रुपये एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, 4 रुपये पे अलॉटमेंट पे, और बैलेंस ऑन द फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। द इशू वाज क्लोज on February 10, 2024 the application 70,000 का एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पे रिसीव हुआ है। इसका मतलब कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ 50,000 एप्लीकेशन की बात की गई थी, लेकिन रिसीव कितना हो गया 70,000। तो याद रखिएगा इसको। ऑफ द कैश रिसीव 40,000 एंड रिटर्न 60,000। इसका मतलब कि टोटल अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 लाख का जो हो एडजस्टमेंट किया गया है, 40,000 रिटर्न कर दिया गया और 60,000 को
अलॉटमेंट पे रिकवर कर गया, एडजस्ट किया गया है। ऑल द शेयर होल्डर पेड कॉल ड्यू ऑन 1 मई 2024 विद द एक्सेप्शन ऑफ 500 शेयर। 500 शेयर का पैसा नहीं दिया गया, बाकी सबका पैसा दे दिया गया है। These shares were forfeited on the September 29, 2024, reissued at 8%। अब देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ऑन February 10, 2024। तो आपको पता है यहाँ पे कितने का बैलेंस, आपको कितने का रुपीज का जो शेयर एप्लीकेशन आ रहा है, 70,000 का। तो 70,000 इंटू कितने का एप्लीकेशन पे पैसा है, 5 रुपया, तो 70,000 इंटू 5। यहाँ से दोस्तों आप करते हैं तो यहाँ पे आपको 3,50,000 का जो हो अमाउंट देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑप्शन नंबर 3। तो आपसे यही पूछा था शेयर एप्लीकेशन पे कितना पैसा आ रहा है, तो आपको पता है जितना भी शेयर रिसीव होता है उससे हम लोग एप्लीकेशन के पैसा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आंसर आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। What is the amount of exchange application credited to the share allotment and money refunded on। अभी देखिए आपको बताया गया था 60,000 और 40,000 जो हो वो रिजेक्ट कर देता है और 60,000 का जो हो वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है हम लोग का ऑप्शन नंबर 3। तो मतलब टोटल कितना क्रेडिट होगा, 1 लाख रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 48 नंबर, ऑन फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब आपको बताना है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना रुपया जाएगा। अब आपको पता है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आपको पता है दोस्तों, जो भी शेयर रिसीव होता है वही पैसा जाता है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार रीड करिए और बताइए हमको कि 500 शेयर का पैसा जो कितना रिसीव हुआ है। तो आपको पता है यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन ऑफ अलॉटी, और यहाँ पे इसका मतलब कि यहाँ पे अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन द पेड। अब देख के बताइए कि कौन सा पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ है और कौन सा पैसा आपको रिसीव हुआ है। तो आप याद रखिएगा सिर्फ 500 का पैसा रिसीव नहीं हुआ है, वो भी फाइनल कॉल का। तो यहाँ पे इसका मतलब कि कितने का रिसीव हुआ है, 5 रुपये का ये, और जो हो हम लोग का 3 रुपये का, मतलब कि इंक्लूडिंग प्रीमियम था। तो प्रीमियम तो हम लोग अगर रिसीव हो जाता है तो वो तो इंक्लूड करते नहीं है। तो 3 रुपये जो है एप्लीकेशन का और 4 रुपये जो हो अलॉटमेंट का पैसा मिला है, उसका मतलब टोटल 7 रुपये मिले हैं दोस्तों। तो इसका मतलब शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा, 7 रुपया। तो इसका मतलब 500 इंटू 7 कितना आ गया आंसर हम लोग का, 3500 जो है शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। एप्लीकेशन का पैसा दोस्तों यहाँ पे नहीं मिला था, मतलब सॉरी फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला था। तो यहाँ पे हम लोग का इसका मतलब रिसीव कितना हुआ था, रिसीव हम लोग का हुआ था हम लोग का एप्लीकेशन का और जो हो अलॉटमेंट का। तो 3 रुपये जो एप्लीकेशन का और 4 रुपये जो हो अलॉटमेंट का, तो टोटल 7 रुपये जो हमको रिसीव हुए थे। तो 7 इंटू 500, तो यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिला 3500। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, और रीइश्यू ऑफ 500 शेयर्स आर फुल पेड एट 8 रुपीज़ पर शेयर व्हाट अमाउंट विल बी डिप्ट। आपको पता है यहाँ पे डिस्काउंट की बात की गई है। आपको पता है कि 10 रुपये का एक शेयर था, 2 रुपये का डिस्काउंट है, 8 रुपये पे रीइश्यू किया जाए, इसका मतलब 2 रुपये का डिस्काउंट है। तो 2 रुपये का जब डिस्काउंट है तो वही शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट होता है। तो 500 इंटू 2, 2 रुपये का डिस्काउंट है तो 2 रुपये कितना हो गया हम लोग का, 1000। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर अकाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में आपके कितना पैसा जाएगा। तो आपको पता है शेयर फॉरफीचर को हम लोग क्रेडिट कितना से किए थे, 3500 से। अभी आपको याद होगा यहाँ पे मैंने 3500 से क्रेडिट किया था। यहाँ पे देखिए अब हम लोग को डेबिट कितना कर दिए, डेबिट कर दिए हम लोग 1000 से। तो इसका मतलब कि बचा जो भी पैसा बचा हुआ है, पहले तो हम लोग का डिस्काउंट देना पड़ता है 3500 टोटल शेयर फॉरफीचर में था। तो 1000 हम लोग जो डिस्काउंट में पैसा दे दिए, तो बचा कितना, 2500 रुपये जो है ट्रांसफर हो जाएगा हम लोग का कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। तो आप याद रखिएगा 2500 इज राइट आंसर। तो यहाँ पे 2500 रुपये जो हो हम लोग का डेबिट हो गया, हम लोग का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का 50 क्वेश्चन 2025 का जो भी CUT में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग करेंगे आगे क्वेश्चन 2024 का जो भी PYQ में पूछा गया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।